नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में। उम्मीद है आपको हमारी टेट सीरीज पसंद आ रही होगी। आज हम इस वीडियो में टॉपिक नंबर 3 नास्तिक संप्रदायों का उदय, बौद्ध तथा जैन धर्म के विशेष संदर्भ में उदय, शिक्षाएं, तुलना, समाज, व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रभाव, इसका पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके थे, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार वर्धमान को यानी वर्धमान महावीर को किसने अपने गर्भ में धारण किया था, किंतु इंद्र ने इस गर्भ को त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर होगा, देवनंदा। वो जो देवनंदा है वो एक ब्राह्मण ऋषभ दत्त की पत्नी थी। सबसे पहले वर्धमान वो देवनंदा के गर्भ में आए, और ये चीजें लिखी गई है कल्पसूत्र में। उसके बाद देवनंदा से जो गर्भ है वो त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरित किया जाता है, और ये काम किया है इंद्र ने। क्योंकि जैन परंपरा के अनुसार जो इनके तीर्थंकर है वो किसी भी ब्राह्मण के घर पैदा नहीं हो सकते थे, जबकि क्षत्रिय के घर पैदा हो सकते थे। तो ये देवनंदा से त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरित किए जाते हैं। तो ऑप्शन 4 है वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, और 42 वर्ष की उम्र में। और वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को। और स्थान था जृंभिक ग्राम। और जो ऋजुपालिका नदी है उसको वर्तमान में बराकर नदी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, किस एक घटना पर जैन धर्म के दोनों संप्रदायों श्वेतांबरों तथा दिगंबरों के मध्य समानता मिलती है? तो ये दोनों के दोनों सहमत हैं महावीर की मृत्यु पर। और महावीर की मृत्यु जो होती है वो पावापुरी में 527 ईस्वी पूर्व। जो जन्म है महावीर का वो होता है 599 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन पहचानना है। नंबर 1, महावीर सहित उनके 11 प्रमुख शिष्य गणधर, जिनको बोलते हैं मगध क्षेत्र के क्षत्रिय थे। ऑप्शन नंबर 2, जैन ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय वर्ण की श्रेष्ठता प्रतिबिंबित होती है। हालांकि जैन संघ में सभी वर्णों तथा सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों को प्रवेश की अनुमति थी। भद्रबाहु, सिद्धसेन, दिवाकर, पूज्यपाद, हरिभद्र तथा जिनसेन जैसे जैन आचार्य ब्राह्मण समुदाय के प्रतिनिधि थे। तो आपके इसमें जो ऑप्शन जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर 1। बाकी सारे के सारे ऑप्शन आपके सत्य है, क्योंकि जो महावीर और उनके जो 11 प्रमुख शिष्य थे ये मगध क्षेत्र के क्षत्रिय नहीं बल्कि ब्राह्मण थे। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, प्राचीन काल में किस संप्रदाय के लोगों को अथापलेखण तथा एक दंडिन कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आजीविक संप्रदाय के। और जो आपका शब्द है अथापलेखण, इसका मतलब होता है हथेली पर भोजन करना। यानी जो आजीविक संप्रदाय के लोग थे वो भिक्षा मांगकर केवल दिन में एक बार हथेली पर भोजन करते थे, उसको अथापलेखण बोलते थे। और ये दंड धारण करते थे, इसलिए इनको एक दंडिन बोला गया, दंड धारण करने के कारण। दंड धारण करने के कारण एक दंडिन, और अथापलेखण का मतलब हथेली पर भोजन करना। और आजीवन संप्रदाय की स्थापना है वो मखलीपुत्र गोसाल ने की थी।
इसके अलावा इसके साथ एक आप चीजें और ध्यान रख सकते हैं कि जो मौर्य सम्राट हैं अशोक व दशरथ, इन्होंने जो आजीव संप्रदाय है इनको गुफाएं दान दी थी। तो मौर्य सम्राट अशोक और दशरथ ने आजीविक संप्रदाय के लोगों के लिए गुफाएं दान में दी। और जो क्वेश्चन नरेश प्रसेनजीत है वो भी आजीविक संप्रदाय को मानने वालों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 36, गौतम बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्यों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो 4 जो दृश्य हैं उनका जो उल्लेख है वो मंजिम निकाय में मिलता है। और जो ये 4 दृश्य थे ये थे जर्जर शरीर युक्त एक वृद्ध व्यक्ति को सबसे पहले वो देखते हैं, वृद्ध व्यक्ति, और फिर व्यथापूर्ण एक रोगी है उसको, फिर एक मृत व्यक्ति को, और सबसे अंत में देखते हैं प्रश्न मुद्रा में सन्यासी। यानी वृद्ध व्यक्ति, रोगी, मृत व्यक्ति और सन्यासी को, ये 4 जो वैराग्य उत्पन्न करने वाले दृश्य हैं इनका वर्णन है वो मंजिम निकाय में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम किस दर्शन के आचार्य थे? तो ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। और जो गौतम बुद्ध के जो सेकंड गुरु हैं उसके बाद वो बनते हैं राजगृह में जिसको रुद्रक या उद्रक रामपुत बोला जाता है, रामपुत या रामपुत्र, ये इसके सेकंड गुरु बनते हैं। और जो सांख्य दर्शन के गुरु हैं ये वैशाली में बनते हैं इनके, अलार कलाम। क्वेश्चन नंबर 38 है, सलाका पुरुष की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जो सलाका पुरुष की जो अवधारणा है वो जैन संप्रदाय से संबंधित है। और सलाका पुरुष जो होता है वो कहा जाता है महान पुरुष को। और सलाका पुरुष या महान पुरुष माने जाते हैं 63, जिसमें से 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 आपके प्रतिनारायण। ये कुल मिलाकर 63 सलाका पुरुष जैन संप्रदाय में माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? शून्यवाद नागार्जुन, इसके प्रवर्तक हैं, बिल्कुल ठीक है। विज्ञानवाद मैत्रेयनाथ, ये बिल्कुल ठीक है। सर्वास्तिवाद राहुल भद्र, ये बिल्कुल ठीक है। सूत्रांतिक शांतिनाथ, ये असुमेलित है क्योंकि सूत्रांतिक के जो प्रवर्तक शिव कुमार लाट थे। क्वेश्चन नंबर 40, महात्मा ने नगर भ्रमण के दौरान यानी महात्मा बुद्ध ने नगर भ्रमण के दौरान कौन कौन से दृश्य देखे थे जिनसे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ? तो वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृत व्यक्ति, गृहस्थ या सन्यासी। वृद्ध व्यक्ति देखा, रोगी व्यक्ति भी देखा, मृत व्यक्ति, गृहस्थ उसने नहीं देखा, और सन्यासी, यानी 1 2 3 5, यानी ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, दक्षिण भारत में प्रचलित यापनीय निर्ग्रंथ श्वेत पत्र कुर्चक
आदि जैन संप्रदाय का उल्लेख प्राचीन भारत के किस वंश के अभिलेखों में मिलता है? तो ये मिलता है कदम वंश के। और ये आपका जो क्वेश्चन है वो एएमआरएस का जो पीजीटी हिस्ट्री का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से जैन संप्रदाय हैं? तो आपके कुर्चक और यापनी है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 संलेखना विधि का इससे संबंधित नहीं है क्योंकि ये जैन धर्म से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 43, बुद्ध के जीवन से संबंधित 8 महास्थानों का बौद्ध ग्रंथों में अष्टम स्थान कहा गया, इनमें से कौन स्थल शामिल है? तो लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, सांची और संकासे या संकिसा। तो इसमें से आपका लुम्बिनी भी था, बोध गया भी था, सारनाथ भी है, सांची इसमें से नहीं है और संकिसा भी है। यानी 1 2 3 5 1 2 3 5 ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा कुशीनगर, राजगृह, वैशाली और श्रावस्ती, ये कुल मिलाकर 8 जो महास्थान जिसको अष्ट महास्थान कहा गया है वो थे। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। एक साइड तीर्थंकर है, दूसरी साइड उनका जन्म स्थान दिया गया है। ऋषभ देव, इनका जन्म स्थान अयोध्या है, बिल्कुल सही सुमेलित है। सेकंड संभवनाथ श्रावस्ती है, बिल्कुल ठीक है। पार्श्वनाथ काशी, ये भी ठीक है। पद्म प्रभु कौशाम्बी, ये भी सुमेलित है। यानी ऑप्शन 1 है आपका वो राइट आंसर होगा। 45, गौतम बुद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा की प्रतिमाओं का प्रचलन किस काल में हुआ? तो यह होता है आपका गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 46, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उदित होने वाले आंदोलन में निम्न में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? तो ये थे अजित केस कमलिन। तो जो आचार्य नितांत भौतिकवादी है वो आचार्य अजित केस कमलिन, जिसको भौतिकवादी या उच्छेदवादी भी बोला जाता है। और जो पूर्ण कश्यप है वो बोले जाते हैं घोर अक्रियावादी या अक्रमवादी। पगुद कचायन जो है यहाँ पबुद कचायन भी इनको बोला जाता है, ये थे नित्यवादी। यहाँ अकृतवादी या अकृतवादी। और जो मखलीपुत गौशाल है ये आजीविक। संप्रदाय से रिलेटेड तो और नियतिवादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, श्वेतांबरों के अनुसार महिला तीर्थंकर कौन थी? तो जो महिला तीर्थंकर वो माना जाता है मल्लीनाथ को, और ये 19वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा इनमें से सत्य कथन पहचानें। नंबर 1, महायानी मूर्ति पूजा भक्ति तीर्थों आदि में विश्वास करते हैं, वही हीनयानी बुद्ध प्रतीकों जैसे स्तूप धर्म चक्र कमल आदि को पवित्र मानते हैं, बिल्कुल ठीक है। महायान का आदर्श बोधिसत्व है, वही हीनयानी का आदर्श है अरहत, ये भी ठीक है। हीनयानी बौद्ध साहित्य संस्कृत भाषा में है जबकि महायान में बौद्ध साहित्य पाली भाषा में, तो ये असत्य कथन है। यानी 1 और 2 आपका राइट आंसर होगा क्योंकि जो बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में है।
और जो बुद्ध ने उपदेश दिए हैं, इन उपदेश देने के लिए जो भाषा का चयन किया वो मागधी भाषा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की सूचना मिलती है? तो ये मिलती है दिव्यादान से। क्वेश्चन नंबर 50, हरियाणा का अग्रवास स्थल किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो बौद्ध धर्म का। 51, वैनसांग के अनुसार बुद्ध के समय हरियाणा के किस स्थान पर 5 बौद्ध विहार थे? तो ये थे सुग, यमुनानगर में। फिफ्टी टू, हरियाणा में जैन धर्म के प्रचार प्रसार में किस जैन संत की प्रमुख भूमिका थी? तो ये थी संत लोहाचार्य की। हरियाणा में रोहतक के किस स्थान से प्राचीन जैन मूर्तियां मिली हैं? तो ये मिली है खोखराकोट से। जैन तीर्थंकर आदिनाथ की धातु की प्रतिमा मिली है, तो ये मिली है आपकी जींद से। महात्मा बुद्ध द्वारा पवित्र किए गए कमा सदमे स्थल का आधुनिक नाम क्या है? तो ये है कैथल। 56, हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के केंद्र थे। कैथल भी था, अग्रवा भी, रोहतक भी, टोपरा भी, यानी 1 2 3 4 आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के संरक्षक शासक थे? ऑप्शन है खारवेल, धर्मपाल, कनिष्क, हर्ष और संप्रति। तो इसमें से आपके धर्मपाल, कनिष्क और हर्ष ये बौद्ध धर्म के संरक्षक शासक थे, यानी 2 3 4 आपका राइट आंसर होगा। इसमें से अगर आप देखना चाहें कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म इनके संरक्षक शासक कौन कौन से थे, तो अगर हम बात करें जैन धर्म की तो महापद्मनंद, अजातशत्रु, उदायन, चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति और खारवेल। ये जो शासक हैं ये जैन धर्म के संरक्षक थे। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, अजातशत्रु पहले जैन धर्म को मानता है लेकिन फिर है वो बौद्ध धर्म का संरक्षक बन जाता है। कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन और पाल शासक, ये बौद्ध धर्म के संरक्षक शासक थे। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक यानी सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं 14 पूर्व, या जिसको जिसको पुब भी बोला जाता है। और जो जैन साहित्य है उसको आगम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ये मिलता है कन्हेरी से, और जो कन्हेरी है वो महाराष्ट्र में। इसमें 109 गुफाएं मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 60, 4 बौद्ध संगीतियों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपके संगीति दिए गए हैं, अध्यक्ष दिए गए हैं, स्थल दिए गए हैं और उनके संरक्षक शासक दिए गए हैं। प्रथम संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में अजातशत्रु
के शासनकाल में, बिल्कुल ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति साबगमीर की अध्यक्षता में वैशाली में, लेकिन जो संरक्षक शासक है वो शिशुनाग नहीं थे, वो थे कालाशोक। थर्ड है वो मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में अशोक के समय में, बिल्कुल ठीक है। चतुर्थ है वसुमित्र की अध्यक्षता में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में, ये भी ठीक है। यही सेकंड है वो आपका सुमेलित नहीं है। ये आपके लिए एक चीज दी गई है कि इसमें आपके तीर्थंकर दिए गए हैं, उनके उनसे संबंधित चिन्ह दिए गए हैं, उनकी जन्म नगरी है, उनके पिता का नाम, माता का नाम और उनका निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ। तो इसको भी आप वीडियो को पॉज करके इस टेबल को भी एक बार देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।